टायर्ड ऑफ एक्ने ब्रेकआउट्स? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके बार बार एक्ने ब्रेकआउट्स होते रहते हैं ना, परेशान हो गए? क्या करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं पूरा बात करने वाली हूँ कि बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपको बार बार ऐसे इरप्शंस होते हैं, एक्ने आते हैं, तो क्या चीज़ यूज़ करें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इंडियन स्किन में एक्ने इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस एक्चुअली। द फर्स्ट इज द एटमॉस्फेयर, मतलब हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। विंटर्स तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हीट होती है और ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो अपना वाटर लॉस करती रहती है। जितना स्किन में ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और सीबम ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है। अब इसके साथ प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन की, वो भी इशू है। सेकेंडली, आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हो गए हैं। बाहर का खाना, हेक्टिक लाइफस्टाइल, नो प्लेस फॉर एक्सरसाइज एंड फास्ट बहुत हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आ गए हैं, जैसे PCOS, PCOD, ये बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आ गए हैं। स्ट्रेस, जिसकी वजह से भी एक्ने हमारे ट्रिगर होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे एक्ने ब्रेकआउट्स की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का। कुछ मिस्टेक्स हम भी करते हैं। सबसे पहले ओवर क्लीनिंग। अगर हमारे एक्ने आ गए तो हम 2-3 बार क्लीन कर रहे हैं फेस को। बेसिकली इतनी ड्राइनेस है, उसके बाद हम और ज़्यादा स्किन के अंदर ड्राइनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर ही बैकफायर कर सकती है। सेकेंडली, एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार ये ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, इतने सारा इशू हो रहा है, चलो हम स्क्रब कर लेते हैं। ये फिजिकल इंजरी कॉज करती है और भी ज़्यादा स्किन बैरियर को डिसरप्ट करती है और वो ट्रिगर करता है एक्ने के अंदर, जो हमारे को इरप्शंस देता है, पस वाले इश्यूज आते हैं और बहुत सारे रेडनेस भी हमारी स्किन में आ जाती है। फिर आते हैं कि क्योंकि स्किन इतनी ऑयली होती है तो हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। अब ऑलरेडी आपने इतनी सारी चीज़ें करके स्किन बैरियर ख़राब किया है और फिर आप उसको रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो इशू तो आएगा ही ना। और उसके बाद सनस्क्रीन को हम स्किप कर देते हैं। ये भी प्रॉब्लम आती है हमारी स्किन रूटीन में जब हम ये सारे इश्यूज़ को देखते हैं। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, हो गए रीजंस, अब करना क्या है? तो चलिए आज बनाते हैं एक प्रॉपर एंटी एक्ने रूटीन। स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। अब जब हम फेस वॉश की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या इंग्रेडिएंट देखना चाहिए? हमें इंग्रेडिएंट देखना चाहिए सैलिसिलिक एसिड एंड मैंडलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? एक्टिव एक्ने को रिड्यूस करता है। 2% इज गुड इनफ। मैंडलिक एसिड बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसके एग्जांपल्स जैसे हैं मंडीसा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, DS एक्ने यूज़ कर सकते हैं, CBM जेल कर सकते हैं, एक्नोला कर सकते हैं, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि स्किन बैरियर को रिपेयर करते हुए चलो, स्किन बैरियर आपका रिपेयर्ड रहेगा ना तो आपकी स्किन जल्दी हील अप करेगी। तो कौन सा आपको यूज़ करना है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नॉन कोमेटोजेनिक होना चाहिए, उसका वाटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए और स्किन रिपेयर सेरामाइड्स हो सकते हैं उसके अंदर। तो क्या आते हैं इसके अंदर? एप्साइड्रा मिस्ट यूज़ कर सकते हो, पेंटासेरा यूज़ कर सकते हो, हाईटेक जेल यूज़ कर सकते हो, एडाइल जेल यूज़ कर सकते हो, यापिड्रा का मॉइस्चराइज़र आता है एंटी एक्ने, वो यूज़ कर सकते हो, एक्ने ओसी यूज़ कर सकते हो। ये सारी रेंज आप देख सकते हो। फिर आता है हमारा सनस्क्रीन। अब जो हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी जेल बेस्ड वो होना चाहिए, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और सिलिकॉन बेस्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली जेल बेस्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्ने UV जेल, फोटोन हाइड्रा, UV क्लेम यूज़ कर सकते हैं आप, फोटोन जेल यूज़ कर सकते हैं, ये सारे सन मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारी रेंज जब आप यूज़ करोगे तो आपकी स्किन के जो पोर्स है वो क्लॉग्ड फील नहीं करेंगे और सन प्रोटेक्शन भी रहेगी। अब एक्टिव्स पे आते हैं। अब लोग क्या आते हैं कि बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ करना शुरू कर दे, सुबह ये, दोपहर को ये, शाम को ये। इतना खिचड़ी नहीं बनानी स्किन के ऊपर।
सिंपल रूटीन रखना है। सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो अगर एक्टिव एक्ने है, एजेलिक एसिड कंबाइन कर दो एंड मैंडेलिक एसिड कंबाइन कर दो अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है। एजेलिक एसिड आपकी स्किन के अंदर आपको वो भी हेल्प करता है अगर आपके एक्ने के मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रिपरेशंस क्या हो सकती हैं, एक्रोक हो सकता है, एक्नस जेल हो सकता है, मैंडिकॉस हो सकता है, मैंडले सीरम हो सकता है, एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो नाइसिनामाइड आप यूज़ कर सकते हो जो कि न्यू वेट में होता है। अब आते हैं कि भाई बाकी स्किन ठीक हो रही है, बाकी स्किन बेटर हो रही है, लेकिन हमारे ना कुछ कुछ जगह पे एक्ने एक्टिव आ जाते हैं, तो हम क्या करें? उसके लिए स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करो। एक्ने पैचेस भी अवेलेबल है। बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, हमें बेंजोइल पेरोक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं, ट्राइक्लियर एन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक एंटीबायोटिक हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये पूरा रूटीन आप कंबाइन कर सकते हैं मॉर्निंग एंड नाइट में। यूजुअली एक्टिव्स आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करिए कि किस टाइम पे कौन सा एक्टिव हमें लगाना है। राइट प्रोडक्ट्स, राइट स्किन केयर रूटीन, नो डेयरी, लेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स एंड अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगी एक्ने से छुट्टी और एक हेल्दी स्किन जिसके बारे में आप कंप्लेन नहीं करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ज़रूर इस पे मुझे बताइए कि ये स्किन केयर रूटीन आपके लिए कैसे काम करी, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से परेशान है।